ये क्या हो रहा है? यह लड़की भी हमारे मुख्य पात्र के एक टुकड़े स्याही खाने के कारण इस हालत में आ गई है। यह दिन चूयुएट के नए छात्रों के उद्घाटन समारोह का है और इस समय होस्ट छात्र प्रतिनिधि को मंच पर बुलाता है और छात्र प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि एरिना है। जब छात्र प्रतिनिधि अपना भाषण खत्म करती है तो अगला जो मंच पर आता है वह चूयुएट कॉलेज के प्रिंसिपल साकी जोमो है। अरे ये तो वही बूढ़ा है जिसने उस रात क्योमा के खाने का स्वाद लिया था। साकी जोमो जैसे ही मंच पर आते हैं एक बेहद मजबूत आभा का विस्फोट होता है जिससे नीचे बैठे छात्र घबरा जाते हैं और जैसे ही वह मंच पर आते हैं सभी छात्रों को एक झटका देते हैं। वह नीचे बैठे छात्रों को बताते हैं कि यहाँ 99% लोग उन 1% लोगों के लिए बलिदान बन जाएंगे और केवल 100 से भी कम लोग ही दूसरे वर्ष में सफलतापूर्वक पहुंचेंगे और ग्रेजुएट होने वाले तो और भी कम हैं। एक चूहा हाथ में आता है और एरिना आत्मविश्वास से अपनी प्रतिभा की प्रशंसा करती है जबकि वहां मौजूद सभी लोग उसके कदमों का पीछा कर रहे होते हैं। मंच पर आखिरी ट्रांसफर छात्र को मंच पर बुलाने की घोषणा की जा रही है। ये सुनकर एरिना अनायास ही पहले की समीक्षा में साकी क्योमा के बारे में सोचने लगती है और जब एरिना सोच रही थी कि वह कभी क्योमा को नहीं देखेगी तभी मंच पर क्योमा की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर एरिना पूरी तरह से चौंक गई और क्योमा का मंच पर भाषण पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण था, ये कहते हुए कि जब वह यहाँ आया है तो उसे शीर्ष पर खड़ा होना है। इससे नीचे बैठे छात्रों को काफी गुस्सा आया और एक सुनहरे बालों वाला लड़का भी क्योमा को घूर रहा था। बैकस्टेज में क्योमा ने एरिना से मुलाकात की और एरिना बहुत हैरान थी कि क्योमा यहाँ कैसे आया। ये नहीं सोचा था कि क्योमा को स्कूल से पास होने का नोटिस मिला है और क्योमा तो ये समझ रहा था कि ये कोई मजाक है। एरिना को ये कहने में शर्म आ रही थी कि उसने कितना अच्छा बनाया, लेकिन केवल एरिना ही जानती है कि उसने उसे फेल कर दिया था। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी तब पीछे छिपा साकी जोमो हंस रहा था। अरे क्या तुमने सोचा था? हमारा साकी क्योमा तो बैकडोर से आ गया।